शुभ प्रभात बच्चों। मैं मिश्रा सर आज कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए बसंत भाग 2 पाठ 9 चिड़िया की बच्ची खोलते हैं। इस पाठ को जैनेंद्र कुमार जी ने लिखा है। यहाँ पर एक छोटी चिड़िया की मार्मिक कहानी का वर्णन जो है लेखक जैनेंद्र कुमार जी ने लिखा है कि एक व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति, जो कि यहाँ पर सेठ के रूप में वर्णित किया गया है, तमाम तरह की प्रलोभन दे करके उस चिड़िया को मनाने की और अपने घर में रखने की प्रयास को करता है। इसके सारे प्रयासों को वह चिड़िया, छोटी चिड़िया जो है, नकार देती है। एक पहलू वो है, और दूसरा पहलू ये है कि व्यक्ति लाख संपन्न होने के बाद भी अपनी छोटी छोटी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे उस संपन्न घर में, सारे साधनों से संपन्न घर में वह सुख नहीं मिल पाता है। इसका बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन लेखक जैनेंद्र कुमार जी ने किया है। तो आइए हम पाठ में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम हम कठिन शब्द की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने व्यसन, अभिरुचि, तृप्ति, फर्सी, स्वप्न, संध्या, स्याह ऐसे करते हुए हमने कुल 22 शब्दों का चयन किया है। तत्पश्चात हम शब्दार्थ की तरफ आते हैं। शब्दार्थ में व्यसन, बुरी आदतें, अभिरुचि, पसंद, मसनद, एक बड़ा तकिया, रकाबी, कम गहरी प्लेटें, ऐसे करते हुए हमने जो है तिसरा, चाहत, चौकन्नी, सावधान, शुबकना, धीमी आवाज़ में रोना, ऐसे करते हुए हमने कुल 28 शब्दों का अर्थ बताया है। तत्पश्चात हम अभ्यास प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न अभ्यास में सर्वप्रथम हमने कहानी से इसका चयन किया है। यहाँ पर कहानी से मैंने आपको जो है 2 प्रश्न लिख करके दिखाए हैं। फिर अगले पेज पर मैंने 2 प्रश्न लिख करके दिखाया है। ऐसे करते हुए है, देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिख के दिखाया है। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, इसे वर्णन करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है कि नौकर के पंजे से नन्ही चिड़िया के भाग निकलने की बात पढ़कर माधवदास के कपटी स्वभाव के होने का पता चलता है। एक ओर तो वह अपनी प्यारी प्यारी बातों से चिड़िया को उलझाए रखना चाहती थी, और दूसरी तरफ से अपने नौकरों से उस चिड़िया को चुपके से पकड़ने के लिए कहता है। तो यहाँ पर जो है यह माधवदास के व्यभिचारी विचार के, कपटी विचार के होने का वर्णन मिलता है। ऐसे करके मैंने एक प्रश्न आपको और लिख करके दिखाया है। तत्पश्चात हम कहानी से आगे आते हैं। इसमें मैंने 1 प्रश्न, 2 प्रश्न का वर्णन किया है। तत्पश्चात हम भाषा की तरफ आते हैं। इसमें मैंने 1 प्रश्न का चयन किया हुआ है। इसमें जो है एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और उनका वाक्य प्रयोग कर करके उसे समझाना है। जैसे पर मतलब ऊपर, मेज पर एक किताब रखी है। पर मने पंख, कबूतर का पर बहुत सुंदर है। पर मने लेकिन, मैं स्टेशन गई थी पर ट्रेन निकल चुकी थी। फिर पर का अर्थ होता है दूसरों। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों का कल्याण करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। ये मैंने आपको करके दिखाया है। गृह कार्य की तरफ हम आते हैं। गृह कार्य में पाठ के अंतर्गत आए गए कठिन शब्द, शब्दार्थ एवं प्रश्न अभ्यास में आए जो प्रश्न हैं उनको याद करना है, और याद करने की प्रक्रिया में बारंबार लिखना, याद करना, इस तरह से करके इस पाठ को हमें कंठस्थ कर लेना है। धन्यवाद।